जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को माघ मास कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत है और आज आप सभी श्रवण करेंगे सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और साथ ही साथ भगवान विष्णु का चालीसा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राय कृपा करके ये सब बातें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पाप हारनी व्रत कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दलभ से कहा था। और दलभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, इसके लिए कौन सा उपाय है, आप बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास में अब आध्या या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात्रि को जागरण और होम करे। चंदन अग्रजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदाधारी देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हेड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूजन करते समय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को यह मंत्र करके बोले, आप बड़े दयालु हैं, आप आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता हो। पुरुषोत्तम, हम संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुप्र ब्राह्मण महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का बड़ा दान दे, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उसने जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान कर तिल का उपटन बनाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल भोजन के समय काम में लाए। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न किया था और भगवान ने जो सर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसे अपने घर को अन्य आदि सब सामग्रियों में शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किए हैं, उसकी पूजा के परंतु फिर भी मुझे मेरा घर अन्य आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सर्तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्य आदि सभी समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी सर्तिला एकादशी की व्रत कथा।